नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की मानसरोदक खंड से उन काव्यांशों का अनुशीलन कर रहे थे जो काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस काव्यांश को पढ़ने जा रहे हैं उस काव्यांश में पद्मावती और पद्मावती की सखियाँ मानसरोवर में स्नान करने गई है। वहाँ पर वे परस्पर क्रीड़ाएं करते हुए झूला झूलते हुए अत्यंत प्रसन्न है और साथ ही साथ वे सखियाँ पीहर और ससुराल की तुलना करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रही है। इन्हीं सब का वर्णन यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। तो चलते हैं विद्यार्थियों व्याख्या की तरफ। मिलही रहसी सब चढ़ी हिंडोरी, झूली लेही सुख बारी भोरी। झूली लेहू नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देहही स्थाई। पुनि सासुर लई राखी ही तहाँ, नैहर चाह न पाऊब जहाँ। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। गुण पूछिहूँ लाइहूँ दोखू, कौन उत्तर पाऊब तह मोखू। सासू ननद के भोह सिकोरे, रहब संकोची दुओ कर जोरे। कित यह रैसी जो आऊब करना, ससुरेई अंत जन्म दुख भरना। कित नेहर पुने आऊब, कित ससुर यह खेल, आपू आप कह होय ही परब पंखी जस ढेल। विद्यार्थियों, संदर्भ हमारा पूर्ववत ही है कि प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के मानसरोदक खंड से उद्धृत है। संदर्भ के अंतर्गत ही हम संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में संबंधित कवि के संबंध में भी बता सकते हैं। जैसे हम संदर्भ के अंतर्गत यह भी लिख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। प्रसंग की हम बात करें तो प्रसंग पर हमने प्रारंभ में ही चर्चा कर ली है कि कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में जो सखियाँ पीहर और ससुराल की तुलना करते हुए विचार व्यक्त कर रही है उसका वर्णन किया है। कठिन शब्दों का अर्थ हम व्याख्या के साथ ही देखते हुए चलेंगे। मिलही रहसी सब चढ़ी हिंडोरी, हिंडोरी यानी हिंडोले पर, झूले पर, कि सभी सखियाँ हिंडोले पर चढ़कर प्रसन्न थी, रहसी यानी प्रसन्न थी। झूली लेही सुख बारी भोरी, बारी यानी कम उम्र की, भोरी यानी भोली भाली, कि कम उम्र की ये भोली भाली युवतियाँ बारी बारी से क्या कर रही थी, झूल रही थी और इस प्रकार खूब आनंद भी प्राप्त कर रही थी। झूली लेहू नेहर जब ताई, तभी सखियाँ परस्पर क्या वार्तालाप करती है कि हमें यह झूलने का अवसर तभी तक है। झूली लेहू नेहर जब ताई, ताई यानी तब तक, जब तक हम पीहर में हैं अपने, तभी तक हम इस प्रकार हिंडोले पर झूलने का आनंद ले सकती है। फिर नहीं झूलन देह ही साई, साई यानी स्वामी अर्थात पति, कि एक बार हमारा विवाह हो गया, विवाह होने के पश्चात हमारा स्वामी इस प्रकार झूलने का अवसर नहीं देगा। पुनि सासुर ले राखी तहाँ, नेहर चाह न पाऊब जहाँ, तहाँ यानी वहाँ। इसके अतिरिक्त और क्या होगा कि शादी विवाह होने के पश्चात हमारी सास हमें जहाँ रखना चाहेगी हमें वहीं रहना पड़ेगा। ससुराल पहुंचकर हम अपनी इच्छा के अनुसार पीहर नहीं आ पाएंगे। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। यहाँ मंदिर से आशय घर से है कि अब हमें जो खुली धूप और छाया का आनंद प्राप्त हो रहा है वह हमें विवाह के उपरांत प्राप्त नहीं होगा। तत्पश्चात तो हमें सखियों के बिना अपने महल, अपने घर में बिना सखियों के ही रहना पड़ेगा। कहने का आशय है विवाह से पूर्व अब तो हम समस्त सखियां मिलकर आनंदित हो रही है, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही है, किंतु विवाह के उपरांत ये सब संभव नहीं होगा। गुण पूछी हूँ लाई हूँ दोखू, दोखू यानी दोष। इसी क्रम में सखियां आगे कहती है कि हम कोई गुण यानी कोई अच्छी बात भी पूछेंगी तो सास इसमें भी हमें दोष ही देंगी। कौन उत्तर पाऊब तह मोखू, तब हम क्या उत्तर देंगी जिससे हम इस परेशानी से बच सके, इससे छुटकारा हमें मिल सके। सासू ननद के भोह सिकोरे, रहब संकोची दुओ कर जोरे, कि हम कितना भी प्रयास करेंगी तो भी हमारी सास और ननद क्या करेंगी, भोह सिकोड़ेगी यानी हमसे प्रसन्न नहीं होंगी।
और क्या होगा, रहब संकोची, हमें संकोच के साथ दोनों हाथ जोड़कर रहना पड़ेगा। फिर भी हमारी सास और ननद हमारे व्यवहार से प्रसन्न नहीं होंगी, वो भौं सिकोड़ती रहेगी, यानी नाराजगी ही व्यक्त करेगी। कित यह रहसी जो आऊब करना, ससुरेई अंत जन्म दुख भरना। फिर ऐसी स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त नहीं होगी। कित यह रहसी जो आऊब करना, कि हम जिस आनंद को अब भोग रही हैं वह आनंद हमें बाद में प्राप्त नहीं होगा। ससुरेई अंत जन्म दुख भरना, फिर जीवन के अंतिम समय तक हमें ससुराल में ही रहना होगा और दुख को सहना होगा। कित नैहर पुनि आऊब, पुनि यानी फिर से दोबारा, कित ससुर यह खेल, कि फिर तब कहाँ तो नहर अपने पीहर आना होगा और कहाँ हम इस प्रकार का खेल फिर से खेल पाएंगे। आपो आप कह होय ही परब पंखी जस ढेल, यानी हम जिस सुख को आज भोग रही हैं, जिन क्रीड़ाओं को करके आज आनंदित हो रही हैं, वह हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि विवाह के उपरांत हम पुनः पीहर कब आ पाएंगी यह भी पता नहीं, और इस प्रकार से फिर कब खेल पाएंगी यह तो बिल्कुल भी पता नहीं है। तो बाद में तो हम इस प्रकार अलग थलग हो जाएंगी। आपो आप कह होय ही परब पंखी जस ढेल, जिस प्रकार पक्षियों का झुंड अगर बैठा होता है और हम कोई ठेला बीच में ढेला मार देते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो पक्षी उड़ जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। वही स्थिति सखियों की हो जाएगी। सखियां कहती है हम उसी प्रकार अलग थलग हो जाएगी जिस प्रकार ढेला फेंक देने पर समूह में बैठे पक्षी भी इधर उधर अलग थलग हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम विशेष की बात करें तो वही पीहर और ससुराल की तुलना करते हुए सखियों ने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही इस काव्यांश में भी हमें अलौकिकता का समावेश भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्रस्तुत काव्यांश में भी प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पीहर से आशय यहाँ इस लोक से है, संसार से है, और ससुराल से आशय परमात्मा के यानी मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले उस लोक से है। तो यहाँ हमें यह अलौकिकता भी देखने को मिल रही है। भाषा की बात करें तो ठेठ अवधी भाषा का सौंदर्य है। दोहा चौपाई छंद है, 7 चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा गया है। अलंकारों की बात करें तो अंतिम पंक्ति में हमें उदाहरण अलंकार देखने को मिल रहा है, जहाँ सखियों ने अपनी बात को पक्षियों के समूह पर ढेला फेंक देने के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोंपा छोरी केस मुकुलाई, ससीमुख अंग मलयगिरि बासा, नागिन झांपी लीन्ह चहुपासा, आनई घटा परी जग छाहा, ससी के सरन लीन्ह जनुराहा, छवि के दिन ही भानु के दशा, लेई निसी नखत चांद परगसा, भूमि चकोर दिठी मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाखी, भेहे धनुक गगन लई राखी, नैन खंजन दुई केली करेही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, सरवर रूप विमोहा हिये हिलोरही लेई, पाँव छुए मकु पाँव एही मिस लहर ही दे। विद्यार्थियों, जब हमने पद्मावत के संबंध में चर्चा की थी कि पद्मावत में जायसी ने राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की लौकिक प्रेम कथा को प्रस्तुत करने के साथ साथ आत्मा और परमात्मा के अलौकिक प्रेम को भी प्रस्तुत किया है। यहाँ राजा रत्नसेन को आत्मा के रूप में और राजकुमारी पद्मावती को परमात्मा के रूप में कवि ने कल्पित किया है। तो प्रस्तुत काव्यांश में इसी अलौकिकता को देखते हुए पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। पद्मावती के उस अलौकिक सौंदर्य को विविध उपमानों के द्वारा कवि ने यहाँ चित्रित किया है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोंपा छोरी केस मुकलाई, खोंपा यानी जूड़ा, छोरी खोलकर, केस बाल, मुकलाई फैला दिए। अब क्या हुआ कि सरोवर के किनारे पर पद्मावती नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आई। खोंपा छोरी केस मुकलाई, बालों का जूड़ा खोलकर उसने अपने सारे बाल फैला दिए। ससी मुख अंग मलयगिरि बासा, अब उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं ससी मुख, यानी उसका मुख कैसा है, पद्मावती का चंद्रमा रूपी मुख है।
अंग मलयगिरी बासा, बासा यानी सुगंध, और उसके प्रत्येक अंग से कैसे सुगंध आ रही है? मलयगिरी से आने वाली सुगंध उसके प्रत्येक अंग से आ रही है। मलयगिरी वह पर्वत जहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं, तो चंदन की सुगंधित जो महक है वह उसके प्रत्येक अंग से आ रही है। नागिन झांपी लीन चहु पासा, और उसके सिर के जो लंबे काले बाल हैं वह ऐसे लग रहे हैं मानो मलयगिरी को नागों ने घेर लिया हो। नागिन झांपी लीन चहु पासा, क्योंकि उसके प्रत्येक अंग से मलयगिरी की सुगंध आ रही है और उस पर उसने अपने काले घने बालों को फैला रखा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है काले लंबे बाल उसके नागिन के सदृश कि उस मलयगिरी पर्वत को नागिन ने या अनेक सर्पों और नागों ने चारों तरफ से घेर लिया हो। आनई घटा परी जग छाहा, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों की काली काली घटाओं ने संसार को घेर लिया हो। आनई घटा परी जग छाहा, कि बादल की काली काली घटाएं संसार पर छा गई है। शशि के सरन लीन जनु राहा, अब यहाँ क्या है, उसका जो गौर वर्ण मुख है वह तो चंद्रमा के सदृश है, और उसके जो काले लंबे केश हैं वो यहाँ राहु के सदृश कवि ने प्रस्तुत किए हैं। शशि के सरन लीन जनु राहा, यहाँ राहा से आशय राहु से है। ऐसा लग रहा है जैसे या मानो राहु चंद्रमा की शरण में आ गया हो। विद्यार्थियों, जनु शब्द का जहाँ भी प्रयोग किया जाता है, जनु, मनु, मानो, मनो, मनहु, जनहु, ये ऐसे वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो प्रस्तुत पंक्ति की अगर हम बात करें, शशि के सरन लीन जनु राहा, तो यहाँ क्या है, मुख में, पद्मावती के मुख में तो चंद्रमा की संभावना व्यक्त की गई है और उसके काले घने बालों में राहु की संभावना व्यक्त की गई है। छवि के दिन ही भानु के दशा, भानु यानी सूर्य, लेई निसी नखत चांद परगसा, दिन में ही मानो सूर्य छिप गया हो, छिप गया हो, दिन ही भानु के दशा, लेई निसी नखत चांद परगसा, नखत यानी तारों के सहित चंद्रमा रात्रि में निकल आया हो, कि पद्मावती के इस प्रकार बाल बिखेर देने पर और उसका जो गौर वर्ण मुख है वह चंद्रमा सदृश प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे दिन में ही सूर्य छिप गया हो और जो रात्रि में तारों सहित चंद्रमा प्रकट होता है वह दिन में ही प्रकट हो गया है। भूमि चकोर दीठी मुख लावा, दीठी यानी दृष्टि, चकोर जो चांद से प्रेम करता है और चांद को एकटक देखता रहता है, तो यहाँ कवि प्रस्तुत कर रहे हैं कि चकोर पक्षी भी भ्रमवश पद्मावती के मुख को चंद्रमा समझकर उसकी तरफ एकटक देखने लगा है। मेघ घटा मह चंद दिखावा, मेघ घटा में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। मेघ घटा उसके काले वर्ण लंबे बाल और मुख उसका चंद्रमा, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि उसका सुंदर गौर वर्ण का मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे मेघ घटा में चंद्रमा दिखाई दे रहा हो, और इसी कारण चकोर ने भी पद्मावती के मुख पर अपनी दृष्टि जमा दी है। दसन दामिनी कोकिल भाकी, दसन यानी दांत, अब पद्मावती के जो दांतों की चमक है वह किसके सदृश है? दामिनी यानी चमकती हुई बिजली के सदृश है। कोकिल भाखी, कोकिल यानी कोयल, और पद्मावती की जो वाणी है वह क्या है? कोयल के सदृश मीठी वाणी है। भोहें धनुख गगन लई राखी, भोहें पद्मावती की ऐसे प्रतीत होती है मानो आकाश में धनुष दिखाई दे रहा हो। नैन खंजन दुई केली करे ही, और उसके मुख पर नेत्र ऐसे लग रहे हैं मानो दो खंजन पक्षी क्रीड़ा कर रहे हो। केली यानी क्रीड़ाएं, खंजन पक्षी क्रीड़ाएं कर रहे हो। कुछ नारंग मधुकर रस ले ही, मधुकर यानी भ्रमर, और उसकी जो स्तन रूपी नारंगियों पर रस के लोभी भ्रमर
मंडरा रहे हों। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोरही ले। सरोवर का जो हृदय है वह भी क्या है, पद्मावती के इस सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया है। पद्मावती के रूप से मोहित होकर वह हिलोरे ले रहा है। पाँव छुए मकु पाँव एही मिस लहर ही दे। मिस यानी बहाना। ऐसा लगता है मानो पद्मावती के पैर छूने के लिए ही सरोवर में लहरें उठ रही हो। कहने का आशय है कि सरोवर भी पद्मावती के रूप सौंदर्य पर मुग्ध है, इसीलिए वह हिलोरे ले रहा है। और वह इसलिए ज़ोर ज़ोर से हिलोरे ले रहा है या उसकी जो कि शायद इसी बहाने जो लहरें हैं वह पद्मावती के पैरों का स्पर्श कर पाए, क्योंकि पद्मावती को यहाँ कवि ने परमात्मा सदृश चित्रित किया है। उसके अलौकिक रूप सौंदर्य को परमात्मा का अलौकिक रूप सौंदर्य ही बताया है, और इसी कारण जो सरोवर है वह परमात्मा को पाने के लिए यहाँ हिलोरे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, भाषा वही अवधी भाषा का सौंदर्य है। दोहा चौपाई छंद और अलंकारों की बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में हमें अनेक अलंकार देखने को मिल रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो रूपक अलंकार, जैसे शशि मुख यानी चंद्रमा रूपी मुख या मुख रूपी चंद्रमा, यानी यहाँ कहने का आशय है उपमेय पर उपमान का अभेद सहित आरोप किया गया है, तो रूपक अलंकार है। इसी प्रकार उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करने के कारण हमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल रहा है। शशि के सरन लेन्ह जनुराहा, कि जहाँ काले घने बालों में राहु की संभावना व्यक्त की है और गौर वर्ण सुंदर मुख में चंद्रमा की संभावना व्यक्त की है। आगे की पंक्तियों पर अगर हम चलें, भूमि चकोर दीठी मुख लावा, कि चकोर पक्षी भी भ्रमवश जो गौर वर्ण मुख है पद्मावती का उसको चंद्रमा मानकर उसको एकटक देखने लगा है। तो यहाँ हमें भ्रांतिमान अलंकार देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार आगे की तरफ अगर हम चलें तो अंतिम पंक्तियों में हमें मानवीकरण अलंकार भी देखने को मिल रहा है, जहाँ सरोवर पर मानवीय क्रियाओं का आरोप देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार अलंकार, विविध अलंकारों की छटा भी इस काव्यांश में विद्यमान है। और किंतु विशेष बात ये है विद्यार्थियों कि यहाँ एक भी अलंकार का प्रयोग हमें सायास दिखाई नहीं देता है। सायास यानी स्वतः ही काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि करने हेतु स्वतः ही अलंकारों का सहज प्रयोग यहाँ देखने को मिल रहा है, ना कि चमत्कार प्रदर्शन के लिए यहाँ अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।